ने सूरह आल इमरान से 3 आयात की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, इससे कबल आयत नंबर 14 में इंसान के पाँव की जंजीर बनने वाली उन चीज़ों का तज़किरा हुआ है जो उसको याद इलाही से गाफिल कर सकती हैं, अल्लाह के रास्ते से रोक सकती हैं। बिलखुसूस जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं। अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें गिनवा कर फरमाया, याद रखो बेहतरीन ठिकाना अल्लाह के पास है। बेहतरीन ठिकाना अल्लाह के पास है। वो बेहतरीन ठिकाना क्या है, उसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, उसका आज तफसीली ज़िक्र और किन किन को मिलने वाला है, कौन कौन से सिफ़ात के हामिल लोग उस ठिकाने को पा सकेंगे, आज उसका इंशाअल्लाह तफसीली बयान होने जा रहा है। आयत नंबर 15 है अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, अउनब्बिउकुम, ये शुरू में हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, सवाल करना। क्या उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें बतलाऊँ, बेखैरिन, भलाई के बारे में, मिन ज़ालिको, इससे भी बेहतर। किससे? जो पीछे दुनिया का मालो मता, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, इसे पढ़ा ना हमने सारा। फरमाया इससे भी बेहतर चीज़ तुमको ना बताऊं? लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ, जो मुत्तकी बने, परहेजगार बने, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, उसमें, व अज़वाजुन, और बीवियाँ होंगी उनके लिए, मुतहहरतुन, पाकीज़ा, व रिज़वानुम, और बहुत बड़ी रज़ा, बहुत बड़ी खुशनुदी होगी उनके लिए, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी रज़ा, बहुत बड़ी खुशनुदी उनको हासिल होगी। वल्लाहु, और अल्लाह, बसीरुम, खूब देखने वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों को, अपने बंदों को खूब देखने वाला है। बागात, जन्नतें, अल्लाह की रज़ा, हमेशा उसके अंदर रहना, ये किन लोगों को नसीब होगा? अल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, जो कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान ले आए, बेशक हम ईमान ले आए हैं, फ़ग़फ़िर लना, पस बख्श दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, हमें हमारे गुनाहों से माफ़ कर दे, बख्श दे हमारे गुनाह, वक़िना, और बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अजाब से। यानी ईमान भी लाते हैं, आमाल साले भी करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, और जहन्नम से खौफ भी रखते हैं। वक़िना, और बचा हमें, अज़ाब अन्नार, आग के अजाब से। अस्साबिरीना, जो सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, सच कहने वाले, सच्चे, वलकानितीना, और हुक्म मानने वाले, कानित, मुराद आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ सर तस्लीम खम करना, वलमुनफिकीना, और खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीना, और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहार, रात की आखिरी घड़ियों में, रात की आखिरी घड़ियों में। तो ये लोग होंगे जो अल्लाह की जवार रहमत में जगह पाएंगे, जन्नतुल फिरदौस इनका ठिकाना होगी, नहरें उसके नीचे से बह रही होंगी, उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ,
और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी। तर्जुमा दोबारा से देखें, कुल कह दीजिए अउनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं, बिखैरिम मिन दालिका, इससे भी बेहतर चीज़, इससे भी बेहतर चीज़, यानी जो दुनिया का मालो मता है, दुनिया के अंदर बीवियां हैं, मालो मता है, इसी तरह से सोने चांदी के ढेर हैं, निशान ज़दा घोड़े हैं, कारोबार तिजारत मकानात हैं, इन सब से बेहतरीन चीज़ तुम्हें ना बताऊं, वो क्या है और इसको हासिल करने वाले कौन है? ये हर किसी अरे गैर नत्थु खैरों को नहीं मिलेगी, बल्कि ये लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ, जो मुत्तकी बने, जो मुत्तकी बने, परहेजगार बने, दुनिया में डर बच कर उन्होंने ज़िंदगी बसर की, तकवे वाली ज़िंदगी बसर की। इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे, व अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए उनमें पाक साफ बीबियाँ होंगी, और रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की जानिब से अजीम खुशनुदी का परवाना, खुशनुदी। वल्लाहु, और अल्लाह, बसीरुम बिल इबाद, बंदों को खूब देखने वाला है। कोई कहे कि मैं मुत्तकी बन गया, मैं परहेजगार बन गया, ये उसके कहने और उसके दावे करने पर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, वो खूब जानता है कि वाक़यातन कौन मुत्तकी है। मुत्तकी बनने के लिए कोई जुब्बा कुल्ला नहीं चाहिए, मुत्तकी परहेजगार बनने के लिए कोई ख़ास गेटअप नहीं है उसका, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। और हो सकता है एक ख़ास गेटअप वाला वो मुत्तकी ना हो और एक आम हुलिये बशरे वाला बंदा वो क्या हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग, और मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है, अल्लाह के बंदे कौन है? अल्लज़ीना, वो लोग जो यक़ूलूना, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना, पस तू बख्श दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाह, वक़िना, और बचा हमें, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। अस्साबिरीना, उनकी मज़ीद निशानियाँ ये हैं, ये तो था उनका कौल, उनका दावा ईमान और अल्लाह की तरफ रुजू, यानी जिसे हम कहते हैं कि इक़रारुम बिल लिसान, इक़रारुम बिल लिसान, ज़ुबान से इक़रार करना, आगे उनका तस्दीक़ क़ल्ब, और तीसरी जो शर्त है ईमान की वो है अमल बिल जवारिह, आज़ा के साथ अमल करना, और फिर प्रैक्टिकली मुसलमान भी होना चाहिए, सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावे की हद तक नहीं, बल्कि अस्साबिरीना, सब्र करने वाले। साहब ये क्या है? सब्र प्रैक्टिकल है। सब्र क्या है? प्रैक्टिकल है। अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, कोई परेशानी आ गई, अब वो वावेला करना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि क्या है? अस्साबिरीन, वो उसको प्रैक्टिकली मुसलमान होना चाहिए और सब्र करके दिखाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, और सच कहने वाले, हमेशा सच कहने वाले, वस्सादिकीन, सादिक, सादिक किसे कहते हैं? सच्चे को, सिद्क से है, ठीक है। वल कानितीन, और कानित, कानित कहते हैं आजिज़ को, इनकसारी करने वाला, झुकने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत को दवाम के साथ कबूल करें, यानी हमेशा हमेशा अल्लाह की इताअत में। ये नहीं कि रमज़ान आए तो बस मुत्तकी परहेजगार उस जैसा कोई नहीं, और रमज़ान गुजर जाए तो उस जैसा शैतान कोई नहीं। समझ आई ना बात की? ऐसा नहीं, बल्कि कानित का मतलब है हमेशा दवाम के साथ इताअत फरमाबरदारी करने वाला। वल मुनफिकीना, मुनफिकीन मुनफिक से है, और इसी से इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी वल मुनफिकीना, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। वल मुस्तगफिरीना, और बख्शिश मांगने वाले। बिल असहार, रात की आखिरी घड़ियों के अंदर, मुराद तहज्जुद की नमाज अदा करना। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है
ये आपने इसका तर्जुमा 2 मरतबा समाअत कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके कुछ तफसीरी नुकात इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से ये ख़बर दी जा रही है, और ख़बरें तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जी। इसको अरबी में नबा कहते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूज़ कहते हैं, उर्दू में इसको ख़बर कहते हैं। तो ख़बर तो कई तरह की होती है। कई ख़बरें वो भी होती हैं जो माज़अल्लाह झूठ पर मबनी होती हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। हाँ जी, सनसनीखेज़ होती हैं। कई ख़बरें देखने में सच्ची नज़र आ रही होती हैं लेकिन होती क्या हैं? झूठी हैं। लेकिन बात याद रखें कि ये जो ख़बर दी जा रही है ये कन्फर्म न्यूज़ है। ये कौन सी है? कन्फर्म। इससे बढ़कर सच्ची खबर और हो सकती नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर बात में कौन सच्चा हो सकता है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, बात कहने में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है? तो अल्लाह की तरफ से ये खबर दी जा रही है कि दुनिया का सारा मालो मता, दुनिया की हर एक चीज़ और उसकी सारी गनाइयाँ और उसकी सारी रंगीनियाँ वो एक तरफ हों, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो मुकाम है, जन्नत है, और तरफ भाइयों उसकी कोई एक अदना से अदना चीज़ भी, सारी दुनिया की रंगीनियाँ मिलकर भी उसकी एक अदना सी चीज़ का मुकाबला भी नहीं कर सकती। जन्नत में मुहतरम भाइयों कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा समझते हैं ना, वो जो जानवर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टिक या उसके आगे धागा बांधकर इस्तेमाल किया जाता है, या मुजरिम को सजा देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ मुख्तलिफ हुए हैं। कोड़ा है, या जानवर को चलाने का हाँकने का डंडा है, या उसे छांटा भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये इतनी जगह जन्नत के अंदर मिल जाए जिसको फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए ये जगह, यानी इतनी जगह दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे ज़्यादा बेहतर है। दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उससे ज़्यादा बेहतर जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की क्या है? जगह है। तो भाइयों यानी इस कदर अजीम, और फिर उसकी जो नेमतें हैं, सुभान अल्लाह, वो नेमतें दुनिया की नेमतों के साथ नाम तो उनके मिलते जुलते हैं, नाम तो सेम शायद होंगे, लेकिन उनकी हकीकत, उनका मज़ा, उनकी लज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माला आइनुन राअत, किसी आँख ने देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, और किसी कान ने वो सुनी नहीं है। देखना और सुनना तो दूर की बात है, किसी के दिल में उनका ख्याल तक भी नहीं आ सकता, ख्याल तक भी नहीं आ सकता। और फिर अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया वज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियाँ, अल्लाह अकबर, हर किस्म की ज़ाहिरी आलाइश से भी पाक, और इसी तरह से बातनी आलाइश से भी पाक। बातनी आलाइश क्या होती है? यानी ज़ाहिरी आलाइश मोहतरम भाइयों जो इंसान की हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, बोल बराज है, इसी तरह से हैज़ निफास है, इसी तरह से थूक है, खंगार है, वगैरह वगैरह, ये सारी इसी और कुछ नहीं, पसीने की बू जो है, इन सब चीज़ों से पाक। और बातनी आलाइश यानी वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होंगे, बहुत ज़्यादा क्या है? वफ़ादार अपने खावंद की। अब यहाँ तो कोई पता ही नहीं चलता, रोज़ाना आप देख लें कितने केसेस आए हुए होते हैं, अखबारात भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है जी, कि 4 बच्चों की माँ छोड़कर चली गई, इतने बच्चों की माँ छोड़कर चली गई, कई छोड़ के चोट जानी है, कई वैसे ही कंडा काट के टूट जानी है, नहीं समझ बात की। तो ये इन सब चीज़ों से पाक, यानी उनके दिल वफादारी से मामूर होंगे, खामद के साथ मोहब्बत से मामूर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंसानों के लिए तैयार कर रखेंगे। और रिज़वानुम मिनल्लाह, नेमतें तो रही एक साइड पर, खाने पीने की चीज़ें तो रही एक साइड पर, रिहाइश के मकानात, जी सोने के मोती के जो है खैमे के बने हुए वो रहे एक साइड पर। भाइयों सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ामंदी है। अल्लाह की क्या है? रज़ामंदी है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खुशनुदी से हमें नवाज दे। जिसको उसकी खुशनुदी हासिल हो गई उसको सब कुछ मिल गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब बंदे जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे, जन्नती अपने अपने मुकाम पर नेमतों के अंदर जो है वो नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत से सवाल करेगा कि ए अहले जन्नत, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो कहेंगे कि या अल्लाह, और हमें क्या चाहिए? तूने हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा के हमें अपना मकाम रज़ा जन्नत अता फरमा दिया, अब हमें और क्या चाहिए? तो भाइयों फिर उन्हें कहा जाएगा, आज तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दिया जा रहा है, सबसे बड़ा इनाम। वो सोचेंगे कि और क्या इससे बड़ा इनाम हो सकता है? तो भाइयों फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार उनको करवाएंगे। क्या करवाएंगे? उनको अपना दीदार करवाएंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए। तो अपना दीदार जब करवाएंगे तो फिर उस दीदार के सामने जन्नत की हर नेमत भी क्या होगी? कि जो कमतर होगी। तो अल्लाह का दीदार ये इंशाअल्लाह नसीब हो तो भाइयों इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई नहीं। और उसके लिए कोई ज़्यादा मामलात करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कह ले के माथे रगड़ने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई हुलिया ख़ास बनाने की ज़रूरत नहीं। बस जो फितरत है उसको फॉलो करते चले जाए। फितरत क्या है? दीन इस्लाम फितरत है। दीन इस्लाम क्या है? फितरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु मौलूदन यूलिदु अल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किस पर पैदा होता है? फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर बाद में रगड़ा रगड़ाई और बाद में ये सारी चीज़ें चलती हैं और माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, कोई कुछ उसको बना देता है। बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा किस पर पैदा होता है? इस्लाम पर पैदा होता है। तो भाइयों इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। कोई भी चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं, कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं जिसके ऊपर बंदा अमल नहीं कर सकता। हाँ जी, प्रैक्टिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके भी दिखा दिया, सहाबा ने करके दिखा दिया। अब इसके बाद क़यामत तक कोई बंदा ये कहे कि नहीं दीन पे चलना बड़ा औखा है, जैसा हम आज कह देते हैं, नहीं जी दीन पे नहीं बंदा कोई चल सकता। वो तो सहाबा सन। और भाई इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की फितरत के ऐन मुताबिक दीन दिया है। अगर इंसानों की बजाय यानी दीन फितरत की बजाय कोई और दीन होता तो वाक़ईतन वो मुश्किल होता। लेकिन ये तो क्या है? हमारी फितरत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। ये हम इसको बिगाड़ते हैं तो हम खुद बिगाड़ते हैं, तो हम इसको खुद बिगाड़ते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया कि तुम्हें मेरी रज़ा मिलेगी, फितरत के मुताबिक चलते चले जाओ। और उसके अंदर अगर कोई कमी कुताही होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते चले जाओ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। खुद जो है जानबूझकर कोई ऐसा अमल ना करो, ढीठ ना बनो और इसी तरह से सीना जोर ना बनो। अल्लाह के सामने आजिज़ी करने वाले बन जाओ। तकालीफ आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, उस पर सब्र करने वाले बन जाओ। और जो माल रिज़्क अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बन जाओ। और इसके साथ साथ उठ कर रात को जो फ़र्ज़ नमाज है वो तो पढ़नी है। कोशिश करो कोई ओवर टाइम भी लगा लो, ओवर टाइम भी लगा लो, नवाफिल ज़्यादा कर लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, यानी जितनी ज़्यादा हो सके नफल नमाज उसको अदा कर लो, पढ़ लो। इंशाअल्लाह ये दर्जात की बुलंदी का बाइस है, दर्जात की बुलंदी का बाइस है। तो भाइयों सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाह अकबर, क्या शान थी उनकी। ये सारी की सारी सिफात बदरजा अतम उनके अंदर मौजूद थी। और वो नेकियां करके भी घुमंड नहीं करते, नेकियां करके भी रोया करते थे। लेकिन अफसोस ये है कि हम गुनाह करके भी हमें रोना नहीं आता। सहाबा नेकियां करके भी रोया करते थे और हम गुनाह करके भी रोते नहीं। तो भाइयों आए अपने रब के सामने झुकने वाले बने, अपने रब के सामने आजिज़ी करने वाले बने, अपने रब को मनाने वाले बन जाएं। और याद रखिए सबसे ज़्यादा आसान, कोई दोस्त नाराज़ हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल, माँ बाप नाराज़ हो जाए उसको मनाना मुश्किल, बुढ़ी नाराज़ हो जाए उसको मनाना क्या है? मुश्किल। सबसे ज़्यादा आसान मनाना है किसको? रब, सबसे ज़्यादा आसान। तो भाइयों इतना रहीम करीम जो रब है उसको अगर हम नाराज़ कर बैठें तो ये कोई अक्लमंदी तो नहीं। तो आएँ आज से अपने रब के साथ अपनी जो है रिश्ता वफा जो है वो इस्तेवार कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज से ही जो है हमें माफ़ करके
हमारे लिए दुनिया और आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फरमा देगा। दुआ करते चले जाएं, दुआ करते चले जाएं, मांगते चले जाएं, अल्लाह ताला देता चला जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को जो बात समझना